उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा और नागालैंड में अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार दोनों ही जगह बनने जा रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, जबकि नागालैंड में वो एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन मेघालय का मामला अभी अटका है, वहां त्रिशंकु विधानसभा सामने आ रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी का एक तरह से गठबंधन फिर हो सकता है अपने पुराने सहयोगी एमपीपी, जो कॉनरेड संगमा की पार्टी है, एमपीपी के साथ, क्योंकि वहां एमपीपी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिल्कुल, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये साल जो 2023 का है, जहां पर 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से अब 3 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी के लिए ये काफ़ी हौसला अफजाई वाले नतीजे हैं। जिस तरह से बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, उस तरह से विपक्षी एकजुटता जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रही। और एक बार अगर हम फिर से रुझानों पर थोड़ी सी नजर डालें तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर त्रिपुरा में बीजेपी 34 से 33 पर आ गई है और जो एक सीट है वो तिपरा मोथा जो पार्टी है उसके खाते में जाती हुई दिख रही है। कुछ देर पहले वहाँ पर 12 थे, अब 13 आ चुके हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 14 पर बना हुआ। तो त्रिपुरा में थोड़ा ऊंच नीच जो है वो चल रहा है सुशील। हाँ, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लगभग कंसोलिडेट हो गए रिजल्ट, 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी के अब 30 से नीचे जाने की संभावनाएं ना के बराबर है। यानी बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, ये अब साफ दिख रहा है। नागालैंड में बहुत ही साफ बहुमत है बीजेपी और एनडीपीपी को। वहां एनपीएफ जो पिछली बार, नागा पीपुल्स फ्रंट, पिछली बार बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन था, इस बार बहुत खराब प्रदर्शन है, सिर्फ 2 सीटें उनको मिल रही हैं। मेघालय अटका हुआ है, मेघालय में देखना है कि अब कब दोनों की बात होती है। कॉनरेड संगमा एक बार हिमंत बिस्व शर्मा के साथ मंगलवार की आधी रात मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि कहा गया कि ये मित्रतापूर्ण मुलाकात थी, लेकिन जब 2 सियासी लोगों के बीच इस तरह की मुलाकात होती है तो उसके कई मायने निकलते हैं, खासतौर पर जब वो चुनाव के दौरान हो। तो ये स्थिति है। कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेघालय में 16 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दे पाए। त्रिपुरा में टिपरा मोथा जो पार्टी है, नई पार्टी माणिक्य देबबर्मा की, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मजबूत होकर उभरी है। जिन मुद्दों को टिपरा मोथा ने उठाया, निश्चित ही बीजेपी अब उन मुद्दों को देखेगी कि उन मुद्दों में से कुछ को जितना हल कर पाती है करे। आदिवासियों की समस्याओं को लेकर, खासतौर पर ग्रेट टिपरा लैंड को लेकर के टिपरा मोथा का गठन हुआ और साफ दिख रहा है कि आदिवासियों का बहुत वोट टिपरा मोथा के साथ गया है, जिसकी अगुवाई वहाँ के राज परिवार के प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा कर रहे हैं।